क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो पहली नज़र में सुनने में मजाक जैसे लगते हैं। लगता है कि अरे यार, इतनी सी बात पर इतना क्या बवाल मच रहा है। लेकिन जब यही किस्सा इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पर होता है और उसमें भी वर्ल्ड कप से जुड़ा होता है और किसी खिलाड़ी का पूरा करियर तब दांव पर लग जाता है, तब समझ आता है कि छोटी सी लापरवाही कितनी भारी हो सकती है। ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। ये कहानी है वेस्टइंडीज़ के सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स में से एक, लेकिन सबसे ज़्यादा सवालों में घिरे रहने वाले बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर की, जिनका नाम 2 बार सिर्फ इसलिए विवाद में आया क्योंकि वो टाइम से फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। हेटमायर को देखकर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि उनमें टैलेंट की कोई कमी है। बाएं हाथ का बल्लेबाज जब भी फॉर्म में होता है तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ देता है। छक्के मारने की काबिलियत, बड़े मैच का टेम्परामेंट और फिनिश करने की कला, सब कुछ उनके पास है। यही वजह है कि आईपीएल से लेकर बाकी फ्रेंचाइज लीग तक उनकी काफ़ी डिमांड रही है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कभी भी बॉल नहीं रही। बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बॉल नहीं रही है, बल्कि उनकी खुद की लापरवाही रही है। अक्टूबर 2022 में जब टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, तब वेस्टइंडीज़ की टीम को लेकर बहुत सारी उम्मीदें नहीं थी। लेकिन ये भरोसा ज़रूर था कि टी20 में ये टीम किसी को भी चौंका सकती है। 2 बार की चैंपियन टीम थी। 2012 और 2016 की यादें अभी भी फैंस के दिमाग में थी। उस स्क्वाड में शिमरॉन हेटमायर एक अहम नाम थे। मिडिल ऑर्डर में वही खिलाड़ी थे जिनसे उम्मीद थी कि वो मुश्किल वक्त में भी मैच को बाहर निकाल देंगे, यानी कि टीम को जिता देंगे। कैरिबियन प्रीमियर लीग 2022 1 अक्टूबर को खत्म हुई थी। हेटमायर उस वक्त गुयाना के कैप्टन थे। सीपीएल खत्म होते ही वेस्टइंडीज़ के खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट लेनी थी। सब कुछ पहले से प्लान था, टिकट बुक थे, शेड्यूल तय था। हेटमायर की फ्लाइट शनिवार 1 अक्टूबर की थी। यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आया। हेटमायर ने क्रिकेट वेस्टइंडीज़ को बताया कि उन्हें कुछ फैमिली रीजंस की वजह से अपनी फ़्लाइट जो है वो चेंज करनी है। वजह क्या थी, ये सार्वजनिक तौर पर कभी भी नहीं बताया गया। लेकिन बोर्ड ने बिना कोई हंगामा किए उनकी फ़्लाइट जो है वो चेंज कर दी। नई फ़्लाइट सोमवार 3 अक्टूबर की रखी गई। नया रूट तय हुआ, यानी कि गुयाना से पहले न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से फिर ऑस्ट्रेलिया। इससे हेटमायर शुरुआती 1-2 प्रैक्टिस मैच मिस कर देते, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए वो टाइम से पहुंच जाते। क्रिकेट वेस्टइंडीज़ ने यहाँ तक नॉर्मल रवैया अपनाया, लेकिन साथ ही उनको साफ चेतावनी भी दे डाली। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जिमी एडम्स ने हेटमायर को बता दिया कि ये आखिरी बार कोई एडजस्टमेंट हुआ है। अगर अब और देरी हुई या कोई और समस्या आई तो टीम के पास उन्हें बाहर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। यानी कि ये कोई बायलैटरल सीरीज तो थी नहीं, ये एक वर्ल्ड कप था और टीम की तैयारी से समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। फिर आया सोमवार 3 अक्टूबर, वही दिन वही फ्लाइट जो हेटमायर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने वाली थी। सुबह जिमी एडम्स को एक फ़ोन आया। हेटमायर ने बताया कि वो एयरपोर्ट पर समय से नहीं पहुंच पाएंगे। दोपहर की फ़्लाइट थी न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन वो वहाँ पे नहीं पहुँचे। इस बार कोई ठोस वजह भी सामने नहीं आई, ना तो कोई फैमिली इमरजेंसी, ना कोई मेडिकल इमरजेंसी। बस इतना था कि वो फ़्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे। यहीं पर क्रिकेट वेस्टइंडीज़ का सब्र टूट गया। उसी दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानकारी दी गई, सिलेक्शन पैनल की मीटिंग हुई, फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। शिमरॉन हेटमायर को टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। उनकी जगह शैमर ब्रुक्स को टीम में शामिल किया गया। ये फैसला सख्त था, लेकिन बोर्ड का मानना था कि टीम डिसिप्लिन से ऊपर कोई भी प्लेयर नहीं है। जिमी एडम्स ने बयान जारी किया और साफ कहा कि हेटमायर के लिए हर संभव एडजस्टमेंट किया गया था। उनकी फ़्लाइट तक बदली गई, उन्हें समय दिया गया, लेकिन जब वो दूसरी बार भी फ़्लाइट नहीं ले पाए तो टीम के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। ये वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट है और एक खिलाड़ी की वजह से पूरी टीम की तैयारी खतरे में नहीं डाली जा सकती है। शामर ब्रुक्स को स्क्वाड में शामिल किया गया। वो अनुभवी खिलाड़ी थे, सीपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सच यही था कि हेटमायर की जगह कोई भी पूरी तरीके से नहीं भर सकता था। कप्तान निकलस पूरन ने भी माना कि टीम की प्लानिंग हेटमायर के आसपास ही थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हर एक्शन का कुछ न कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है और टीम को आगे देखना होगा। मैदान पर नतीजा सबके सामने था। वेस्टइंडीज़ ने शुरुआती 2 मैच जीते, लेकिन तीसरे मैच में आयरलैंड से हार गए। 2 बार की चैंपियन टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। हेटमायर ट्रेंड करने लगे। लोग कहने लगे कि काश वो होते तो शायद कहानी कुछ और होती। यहाँ से हेटमायर की इमेज को गहरा झटका लगा। लोग उन्हें गैर जिम्मेदार प्लेयर तक कहने लगे। लोग ये बात भूल गए कि वही हेटमायर 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे। वही खिलाड़ी जिसने भारत के खिलाफ मैचों में अच्छे खासे रन बनाए थे। वही बल्लेबाज जिसने आईपीएल में फिनिशर के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी।
2024 में जब T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और यूएसए में हुआ, तब हेटमायर को स्क्वाड में शामिल किया गया था। लगा कि शायद 2022 वाली गलती माफ़ हो गई है, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान उन्हें एक भी मैच नहीं खिलाया गया। पूरा वर्ल्ड कप वो बेंच पे ही बैठे रहे। वेस्टइंडीज़ की टीम इस बार भी बाहर हो गई और फैंस के सवाल लगातार बढ़ते चले गए। फिर आया फरवरी 2026। इस बार T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होने वाला है। वेस्टइंडीज़ की टीम भारत पहुंच चुकी है। आईसीसी ने स्क्वाड की आधिकारिक तस्वीर शेयर की, लेकिन उस तस्वीर में हेटमायर नहीं थे। सोशल मीडिया पे इसको लेके फिर बवाल मचा। लोगों को 2022 की कहानी याद आ गई। लोगों को लगा कि क्या फिर से ऐसी ही कोई कहानी हुई है। कुछ ही घंटों बाद पता चला कि मामला वीज़ा का है। हेटमायर साउथ अफ्रीका की T20I सीरीज़ के लिए अपने गुयाना वाले पासपोर्ट से गए थे। उस पासपोर्ट पर भारत का वीज़ा नहीं था। पुराना पासपोर्ट जिसमें भारतीय वीज़ा था वो अपने साथ नहीं ले गए। नतीजा ये हुआ कि वो भारत के लिए फ़्लाइट नहीं पकड़ सके और वो साउथ अफ्रीका में ही फंसे रह गए। इस बार फ़र्क इतना था कि क्रिकेट वेस्टइंडीज़ ने तुरंत उन्हें बाहर नहीं किया। मामले को सुलझाया गया। कुछ दिन बाद हेटमायर भारत पहुंचे, लेकिन सवाल फिर वही उठा। यह दूसरी बार था जब वर्ल्ड कप से पहले हेटमायर की वजह से टीम को परेशानी हुई। पहले फ्लाइट, अब वीज़ा। ये महज इत्तेफाक थी या आदत, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। कमेंटेटर्स और पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि गलती हेटमायर की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि टीम मैनेजमेंट को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में निकलने से पहले हर प्लेयर को साफ बताया जाना चाहिए कि कौन सा पासपोर्ट लेकर चलना है, किस में वीज़ा है, किस में नहीं। ये IPL नहीं है, ये एक वर्ल्ड कप है। आज फरवरी 2026 में हेटमायर भारत में है। स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे या नहीं, ये टीम मैनेजमेंट को तय करना है। लेकिन उनकी कहानी अब सिर्फ टैलेंट की नहीं रही है, ये प्रोफेशनलिज्म की कहानी बन चुकी है। सवाल ये नहीं है कि हेटमायर कितने छक्के मार सकते हैं, अब सवाल ये है कि क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट की जिम्मेदारियों को उसी गंभीरता से लेते हैं जितना लेना चाहिए। शिमरॉन हेटमायर के पास अभी भी मौका है। 2026 वर्ल्ड कप में अगर वो बल्ले से जवाब देते हैं तो वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। क्रिकेट में हमेशा दूसरी बार मौके दिए जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हर बार माफ़ी नहीं मिलती। टैलेंट बहुतों के पास होता है, लेकिन जो खिलाड़ी प्रोफेशनलिज्म को समझते हैं वही लंबा खेलते हैं। हेटमायर की कहानी यही सिखाती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ रन बनाना काफ़ी नहीं है, समय पर पहुंचना, सही डॉक्यूमेंट रखना और टीम की जिम्मेदारी समझना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एक फ़्लाइट, एक वीज़ा और एक लापरवाही पूरे वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर सकती है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, कैमरे के पीछे है हमारे भाई दीपक। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।